सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आप किस तरह से फॉरेनर्स को समझ सकते हैं और उनसे उन्हीं की टोन में बात कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आपने बोला था कि इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आइए, हमें सीखना है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि फॉरेनर्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि उनके कहने का क्या मतलब है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, व्हाट डू यू थिंक। हम लोग कहते हैं हे व्हाट डू यू थिंक। फॉरेनर्स इसे छोटे में बोलकर खत्म कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो लोग कहते हैं व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। WHADDYU, व्हाट डू, व्हाट डू, व्हाट डू, व्हाट डू यू थिंक। हे व्हाट डू यू थिंक, हे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक। तो इस तरह से आपको कहना है व्हाट डू यू थिंक। तो जब भी आपको इस तरह का साउंड नजर आए व्हाट डू यू थिंक, तो उसका मतलब है व्हाट डू यू थिंक। दूसरा एक्सप्रेशन, व्हाट डिड यू डू विद दैट। इसको भी कहने के दो तरीके, पहला थोड़ा फास्ट और दूसरा सबसे फास्ट। तो पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा फास्ट। व्हाट डिड यू डू विद दैट, व्हाट डिड यू डू विद दैट। हे व्हाट डिड यू डू विद दैट, What did you do with that? What did you do with that? मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि did you को आप did you प्रोनाउंस कर सकते हैं। Did you, what did you। इसे कहने का और फास्ट तरीका, मतलब सबसे फास्ट अगर हम कहें तो हम कहेंगे what did you do with that, what did you do with that, what did you do with that। What did you को हम कहेंगे waju, WHAJOO, waju। तो ये हो गया सबसे फास्ट तरीका। पहला तरीका क्या था, what did you do with that। दूसरा तरीका what you do with that, what you do with that, and what you do with that। hey what you do with that, what you do with that। तो what you do with that जब भी आपसे कहा जाए तो उसका मतलब है what did you do with that। तीसरा एक्सप्रेशन, I eat a lot of chocolates। फॉरेनर्स a lot of को लेकर बहुत ज्यादा बॉदर हैं। वो लोग इसे छोटे में कह देते हैं a lotta, a lotta, a lotta। किस तरह से, I eat a lot of chocolates, I eat a lot of chocolates, I eat a lot of chocolates। a lot of को वो लोग कहते हैं a lot of, I eat a lot of chocolates। चौथा एक्सप्रेशन, I will let you know। जब भी कुछ ऐसा होता है कि कहीं आपको जाने की जल्दी हो तो अपने फ्रेंड से कह देते हैं जो कुछ भी हो मुझे बता देना, whatever it is please let me know। तो यहां पर लेट मी नो को वो लोग किस तरह से कहते हैं, आई विल लेट यू नो। वो लोग इसे फास्ट कहते हैं आई लेट यू नो, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। आई विल को वो लोग कहते हैं आइल, आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, आइल। लेट यू को वो लोग कहते हैं लेच, LETCH और A, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। प्रैक्टिस विद मी, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। हे व्हाटएवर इट इज प्लीज लेट मी नो, Yeah, I'll let you know, I'll let you know, I'll let you know। अगर आपको let you की जगह let me कहना है तो किस तरह से कहेंगे, देखिए। let me को वो लोग कहते हैं let me, let me, let me। hey let me know, please let me know, let me know। let me know, hey please let me know, let me know, let me know। तो इस तरह से आप उसे कह सकते हैं। तो let me को आप कहेंगे let me, let you को आप कहेंगे let you, let you को आप कहेंगे let you। अगला एक्सप्रेशन, I should have told you, I should have told you। किस तरह से कहेंगे, I should have told you, I should have told you, I should have told you। should have को वो लोग कहते हैं shoulda, shoulda, shoulda। जैसे should not have को वो लोग कहते हैं shoulda, you shouldn't have done that, you shouldn't have done that, मतलब you should not have done that। तो shoulda मतलब should not have, और should have को वो लोग कहते हैं shoulda। You should have done that, you should have done that, you should have done that। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, you should have done that, you should have done that। तो shoulda मतलब कि should have। इसी तरह से आप could have को भी बोल सकते हैं। जिस तरह से हमने should have को shoulda कहा था,
कुड हैव को कुडा कहेंगे। किस तरह से? ही कुड हैव बीन हियर बाय 5, ही कुड हैव बीन हियर बाय 5, मतलब 5 बजे तक यहां हो सकता था। ही कुड हैव बीन हियर बाय 5। फास्ट किस तरह से कहेंगे? ही कुड बीन हियर बाय 5, ही कुड हैव बीन हियर बाय 5। कुडा, कुड हैव को कहा कुडा और बिन को एज इट इज कहिए। ही कुड हैव बीन हियर बाय 5, he could have been here by 5, oh he could have been here by 5, he's late, he could have been here by 5, he could have been here by 5, he could have been here by 5, he could have been here by 5। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि उन्होंने could have been कहा है तो उसका मतलब है could have been, he could have been here by 5, he could have been here by 5। next expression, why did you take it, why did you take it, तुमने इसे क्यों लिया, why did you take it। वो लोग इसे फास्ट कहेंगे why'd you take it, why'd you take it, why'd you take it, why'd you take it, WHYJU, why'd you मतलब why did you। take it को वो लोग कहते हैं take it, TAYKIT, take it, तो फास्ट निकलता है why'd you take it, why'd you take it, hey why'd you take it, did you ask me, why'd you take it, क्या तुमने मुझसे पूछा, did you ask me, why'd you take it, why'd you take it, why'd you take it, did you ask me, why'd you take it। इस तरह से उसे कहा जाएगा। तो why did you take it को फास्ट कहेंगे why'd you take it, why'd you take it, why'd you take it। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, some more। फॉरेनर्स some more इतना बड़ा नहीं कहते, वो लोग कहते हैं small, 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 S apostrophe more, small। I need more time, I need more soup। तो इस तरह से आप उसे कह सकते हैं। तो some more को वो लोग कहते हैं apostrophe S apostrophe more, small, 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 small। जैसे हम smog कहते हैं ना, smog, इसी तरह से आप उसे कहेंगे small, small, small। And some more time, and some more soup, and some more holidays, anything you can say। तो some more को आप कहेंगे small, small, small। अगला एक्सप्रेशन है used to। वो लोग used to इतना बड़ा नहीं कहते हैं, he used to live there, he used to smoke daily, ऐसा बड़ा नहीं कहते, वो लोग कहते हैं ऐसे used to, used to, USTA, used to, used to। He used to smoke daily, he used to smoke daily, oh he used to smoke daily, used to। तो used to को कहते हैं used to, he used to smoke daily। She used to live in France, 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 मतलब वो फ्रांस में रहा करती थी। she used to live in France। इसी तरह से she used to be my friend earlier, 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 मतलब वो पहले मेरी दोस्त हुआ करती थी। she used to be my friend earlier। तो used to बी को या फिर used to को हम कहते हैं used to, बी को तो हम अलग कहेंगे, used to को हम कहते हैं used to। He used to smoke daily, he used to live in France, he used to be my friend earlier। तो used to को आप कहेंगे used to, used to and used to। अगला एक्सप्रेशन है meet you later। meet you later, जैसे हम लोग कब कहते हैं meet you later, जब हमें कोई काम आ जाए अचानक से हम कहते हैं hey see you soon या see you later और meet you later। तो हम जब उसे कहते हैं तो यहाँ पर meet you later को वो लोग क्या कहते हैं meet you later, meet you later, MCCHU, meet you later, meet you later, meet you later, meet you later। तो किस तरह से कहेंगे I'll meet you later, I'll meet you later, I'll meet you later, I'll meet you later, I'll meet you later। तो जल्दी से इसे कहना तो hey I'll meet you later, I'll meet you later, I'll meet you later, I'll meet you later। तो जब भी आपका I'll meet you later सुनाई दे इसका मतलब है I will meet you later, I will meet you later, I'll meet you later, I'll meet you later, I'll meet you later, I'll meet you later। मेरे साथ कहिए I'll meet you later, I'll meet you later, I'll meet you later। अगला एक्सप्रेशन let me talk to him, let me talk to him। जिस तरह से let me को मैंने आपको कहा था कि let me कहा जाता है, सेम इसी तरह से इसे भी कहा जाएगा। let me talk to him, वो लोग कहेंगे let me talk to him, 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 hey let me talk to him। whatever he said I don't believe, let me talk to him, let me talk to him, let me talk to him। मतलब कि उसने जो कुछ भी कहा मुझे उस पर विश्वास नहीं आया, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मुझे उससे बात करनी होगी, let me talk to him, मुझे उससे बात करने दो, let me talk to him, let me talk to him, let me talk to him, hey let me talk to him,
लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी टॉक टू यू, लेट मी टॉक टू देम, इस तरह से आप उसे कहेंगे। तो लेट मी को आप लोग कहेंगे ले मी। अगला एक्सप्रेशन, डोंट यू गेट इट, डोंट यू गेट इट, मतलब जब भी हम कहीं जाते हैं हमें कुछ नहीं मिलता तो सामने वाला कहे हे डोंट यू गेट इट, डोंट यू गेट इट, क्या तुम्हें नहीं मिला, डोंट यू गेट इट। तो किस तरह से उसे कहेंगे, डोंट यू गेट इट, हे डोंट यू गेट इट, हे डोंट यू गेट इट। आप कहीं कुछ ढूंढने गए, आपको कुछ नहीं मिला, आई डिडंट फाइंड, आई डिडंट गेट, किस तरह से उसे कहेंगे, हे डिडंट यू गेट, डिडंट यू गेट, या फिर डोंट यू गेट इट, डोंट यू गेट इट, डोंट यू गेट इट। डोंट यू को आप कहेंगे डोंचा, और गेट इट को आप कहेंगे गेट इट, GEDDIT, गेट इट। डोंट यू गेट इट, 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 डोंट यू गेट इट एंड डोंट यू गेट इट। अगला एक्सप्रेशन, टेल देम व्हाट यू नीड। तो यहां हम सीखेंगे कि टेल देम को किस तरह से कहा जाएगा और व्हाट यू को किस तरह से कहा जाएगा। टेल देम को फॉरेनर्स कहते हैं टेलम, 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 TLLEM, टेलम, टेलम। और व्हाट यू को वो लोग कहते हैं व्हाट्चा, व्हाट्चा, व्हाट्चा। तो इसे फास्ट किस तरह से कहेंगे, टेल देम व्हाट यू नीड। फॉरेनर्स से कहेंगे टेल देम व्हाट यू नीड, 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 टेल देम व्हाट यू नीड। तो जब भी आपको टेल देम व्हाट यू नीड सुनाई दे, इसका मतलब है टेल देम व्हाट यू नीड, वो तुम्हें दे देंगे आपको जो कुछ भी चाहिए। टेल देम व्हाट यू नीड, 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 टेल देम व्हाट यू नीड। हे गो, हे जस्ट गो देयर एंड टेल देम व्हाट यू नीड, गो देयर एंड टेल देम व्हाट यू नीड, मतलब कि वहां जाइए और आपको जो कुछ भी चाहिए उनसे कह दीजिए। गो देयर एंड टेल देम व्हाट यू नीड, गो देयर एंड टेल देम व्हाट यू नीड, गो देयर एंड टेल देम व्हाट यू नीड, टेल देम व्हाट यू नीड, टेल देम व्हाट यू नीड। I am out of money, I am out of money। हम लोग कहते हैं hey I am out of money these days, मतलब मेरी जेब इस तरह तंग है, मतलब मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। I am out of money, I am out of money। वो लोग इसे क्या कहते हैं, I am को वो कहेंगे I'm out of को वो लोग कहते हैं outa, outa, outa। तो फास्ट हम कहेंगे I'm out of money, I'm out of money, I'm out of money, I'm out of money, hey these days I'm out of money, या फिर I'm out of money these days, I'm out of money these days, I'm out of money these days, मतलब कि out of money, I'm out of money, I'm out of money, I'm out of money, I'm out of money। अगला एक्सप्रेशन, I don't like black coffee, I don't like black coffee। फॉरेनर्स यहाँ पर बहुत ध्यान रखते हैं, जब भी दो एक तरह के साउंड आते हैं जैसे कि ब्लैक क, कॉफी क, तो क ख दो बार आ रहा है तो वो उसे एक ही बार कहते हैं। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। तो जल्दी जब कहते हैं तो ऐसा सुनाई देता है कि वो ब्लैक कॉफी कहना चाह रहे हैं। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। तो फास्ट किस तरह से कहेंगे, I don't like black coffee, 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 black, black, black coffee। तो फास्ट कहेंगे तो ब्लैक कॉफी सुनाई देगा। I don't like black coffee, I don't like black coffee, oh I don't like black coffee, I don't like black coffee, don't like, don't like, don't like, I don't like black coffee। अगला है must have, must have, must have को वो लोग कहते हैं must, must, must। जैसे used to को used to, must have को must, MUST। कैसे कहेंगे, she must have been in a hurry, वो लोग कहेंगे she must have been in a hurry, she must have been in a hurry, she must have been in a hurry, she must have been in a hurry। must have को must, been को as it is कहना है। she must have been in a hurry, she must have been in a hurry, she must have been in a hurry। she must have been disappointed, she must have been disappointed, वो लोग कहेंगे she must have been a disappointed, she must have been a disappointed, oh I think she must have been a disappointed, oh I think she must have been a disappointed। disappointed को वो लोग कहते हैं disappointed, disappointed, disappointed। तो जहां जहां भी वो कट कर सकते हैं उसे वो पूरी तरह से साउंड को कट करते हैं, उस साउंड को नहीं बोलते हैं वो लोग। जहां उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो उसे वो पूरा कट करके हटा देते हैं। she must have been a disappointed, she must have been a disappointed, I think she must have been a disappointed, she must have been disappointed हम कहते हैं, she must have been a disappointed वो लोग कहते हैं। क्या आप जाना चाहते हो के लिए हम लोग कहते हैं do you want to go, do you want to go। फॉरेनर्स से कहते हैं wanna go, wanna go, wanna go, want to go, wanna go, hey wanna go,
डू यू वांट गो इतना कहने की जरूरत नहीं है, सिंपली कहिए वांट गो, वांट गो, वांट गो। तो डू यू वांट टू गो नहीं, वांट गो, वांट गो, वांट गो। देखिए दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे साउंड निकाल भी पाएंगे और सामने वाले को समझ भी पाएंगे। तो ये टेक्निक जो है वो समझने और बोलने के हिसाब से ही चलेगी। मतलब आपको इसकी प्रैक्टिस करके पहले से बोलना सीखना होगा, उसके बाद में आपको सामने वाले की जो टेक्निक है वो समझ में आएगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं, हिंदी लैंग्वेज हम या फिर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, हम उनकी कंट्री में चले जाएं तो हम इंग्लिश फटाफट सीख जाते हैं। इसी तरह से हम यहाँ के नेटिव है, हम हिंदी ज़्यादा जानते हैं इसलिए हम हिंदी फटाक से सीख जाते हैं। तो सुनते सुनते हम सीखते हैं, फिर बात भी करने लग जाते हैं। सेम यही तरीका है। इसे आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर सुनिए, आप भी बोल पाएंगे। I have got 100 rupees. I have got 100 rupees. अब यहां पर I have got 100 rupees मतलब मुझे 100 रुपीज मिले, 100 रुपए मिले। वो लोग इसे किस तरह से कहेंगे? I have got को वो लोग कहेंगे अगड़ा, अगड़ा। I apostrophe V, have गड़ा, 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 गड़ा। अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज, 100 भी नहीं, वो लोग इसे 100 कहते हैं। क्या कहते हैं? 100। अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज। 100 को 100, 100, 100, 100। अगर 100 रुपीज है, अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज। इस तरह से उसे वो लोग कहते हैं। तो फास्ट बोलना है, समझना है। आई हैव गॉट 100 रुपीज को वो लोग कहेंगे अगर 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज, 100। अगला एक्सप्रेशन व्हाट हैव यू। व्हाट हैव यू को वो लोग कहते हैं व्हाट्स, व्हाट्स, व्हाट्स। सेम है, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहां पर व्हाट्स का यूज होता है। व्हाट हैव यू के लिए भी हम व्हाट्स का यूज करते हैं। किस तरह से? व्हाट हैव यू गॉट देयर, व्हाट हैव यू गॉट देयर मतलब तुम्हें वहां क्या मिला। व्हाट हैव यू गॉट देयर, तुम्हें वहां क्या मिला है। व्हाट हैव यू गॉट देयर। तो किस तरह से कहेंगे? व्हाट यू गॉट देयर, व्हाट यू गॉट देयर, व्हाट यू गॉट देयर, व्हाट यू गॉट देयर। व्हाट हैव यू कहेंगे व्हाट्स और गॉट देयर। व्हाट यू गॉट देयर, व्हाट यू गॉट देयर, व्हाट यू गॉट देयर। इसी तरह से व्हाट हैव यू मेड टुडे, व्हाट हैव यू मेड टुडे, तुमने आज क्या बनाया। व्हाट हैव यू मेड टुडे। इसे किस तरह से कहेंगे? व्हाट्स यू मेड टुडे, 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 व्हाट्स यू मेड टुडे। व्हाट हैव यू मेड टुडे। अगला एक्सप्रेशन आई विल पे द बिल। यहां पर आई विल पे द बिल को हम फॉरेन टाउन में तो नहीं कहेंगे, वो लोग इस एक्सप्रेशन को ही चेंज कर देते हैं। मतलब हम क्या कहते हैं? आई विल पे द बिल। फास्ट कहना तो आई विल पे द बिल, लेकिन वो लोग इसे बहुत छोटे में कहते हैं। वो लोग कहते हैं इट्स ऑन मी। क्या कहते हैं? इट्स ऑन मी। मतलब वो लोग क्या कहते हैं इसे? इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी। तो जब भी कहें फॉरेनर्स के साथ में आप बैठे और वो कहें इट्स ऑन मी, तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि दे विल पे द बिल, मतलब कि वो उसे, मतलब वो बिल पे करेंगे, दे विल पे द बिल। तो इस तरह से उसे कहा जाएगा। तो इट्स ऑन मी का मतलब होता है आई विल पे द बिल। इट्स ऑन देम, दे विल पे द बिल। इट्स ऑन हिम, ही विल पे द बिल। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर, जहां आपका मन करे। बस उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो फॉरेनर से मिले एक्सप्रेशन को कह पाएं, समझ पाएं, बोल पाएं। चैनल पर नए थे, मुझे पहली बार देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूं और आप तक वो वीडियो पहुंचाऊं। फिलहाल के वीडियो इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।